गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग ट्यूब में। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ को एक्सरसाइज 7.2 हमारी चल रही है, उसे आगे बढ़ाते हुए करेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, उसने क्वेश्चन दिया है, मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए पॉइंट कोई यहाँ पर है, कोई बी पॉइंट यहाँ पर है, उनके बीच में कोई पी पॉइंट स्थित है। उन्होंने कहा है इस पी पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक निकालने हैं। तो बच्चों क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट वो हमको फाइंड करने हैं। तो देखिए, उसने सिर्फ ये दिया है ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। अब देखिए, ये दोनों हैं, बीच में ए पॉइंट है। हमारा कौन सा सूत्र है, कौन सा फॉर्मूला है, हमारा है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से हम इसको कर सकते हैं, विभाजन सूत्र। लेकिन विभाजन सूत्र के लिए हमें अनुपात चाहिए, यानी रेशियो चाहिए। m1 m2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, तभी हम इसको फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, उसके लिए हमें चाहिए, फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा फॉर्मूला है। इसके लिए हमारे पास देखिए x1 x2 y1 y2 की वैल्यू तो है, लेकिन हमें चाहिए m1 और m2 की वैल्यू, तो इसे हम इससे निकालेंगे। तो इस पर ध्यान देंगे। AP इक्वल टू 3/7 AB। तो देखिए, अब हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि AP, यहाँ AB का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा AP अपॉन AB इक्वल टू 3/7। अब देखिए AB जो है वो बड़ा है, तो बड़े को हम ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाएगा AB अपॉन, ये नीचे आ जाएगा AP इक्वल टू 7 को ऊपर ले जाते हैं 7/3। इतना समझ में आया। उसके बाद AB। अब देखिए, ये चीज हमको यहां पर लिखनी है। क्या लिखनी है कि AB इक्वल टू क्या है, A से B क्या है, A से B है AP प्लस PB। अब देखिए, हमको जो है यहां से A से B तक जाना है, तो ऐसे नहीं कह सकते क्या हम कि A से P और P से B, तो हम इसको AB को लिख सकते हैं A से P प्लस P से B। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। जब बच्चों ऐसे लिख सकते हैं तो ए बी को यहां पर लिखिए, तो ये हो जाएगा ए पी प्लस पी बी। अब नीचे डिवाइड किससे है, ए पी से, तो दोनों तरफ ए पी से ऐसे डिवाइड कर देंगे, ए पी से इक्वल टू 7/3। ए पी से ए पी कैंसिल, यहां पर कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 1, यहां पर बचा 1 प्लस पी बी अपॉन ए पी इक्वल टू 7/3। अब देखिए, यहां पर ये +1 है, इधर जाएगा तो नेगेटिव यानी -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी बी अपॉन ए पी इक्वल टू 7/3 -1 अपॉन 1 कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पी बी अपॉन ए पी इक्वल टू 7/3 -1, तो ये हो जाएगा 7 - 3, और हमारे पास 3 LCM, 7 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 7 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3, ये हो जाएगा पी बी अपॉन ए पी इक्वल टू 7 - 3 4/3। अब यहाँ पर हमने जो इसको उल्टा किया था, यानी बदला था, तो इसे सीधा कर लेते हैं, ए पी को ऊपर ले जाते हैं ए पी और नीचे ले आते हैं पी वी को। ए पी अपॉन पी वी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3/4, यानी जब ए पी को ऊपर ले गए, नीचे पी वी को ले आए, तो ये 3 ऊपर और 4, ये 4 नीचे, 3 ऊपर और 4 नीचे, तो ये हो जाएगा ए पी रेशियो पी बी इक्वल टू 3/4। ये आ गया हमारे पास, यानी ए पी रेशियो पी बी, ए पी रेशियो पी बी, तो ये आ गया 3/4, यानी 3/, यहाँ लिख लेते हैं 3/4, ये आ गया, यानी m1 इक्वल टू 3 m2 इक्वल टू 4, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद m1 m2 की वैल्यू है हमारे पास, और देखिए ये x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है, इन दोनों की वैल्यू है, m1 m2 की वैल्यू है। अब हमारे पास फॉर्मूला भी है,
तो उस फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमको आंसर मिल जाएगा m1। अब देखिए m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2 अपॉन m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 3 प्लस 4 कॉमा m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y2 की वैल्यू है -4 और प्लस m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, m2 की वैल्यू है 4 इंटू y1 की वैल्यू है हमारे पास -2 अपॉन ये हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 माइनस, अब देखिए प्लस माइनस माइनस 4 टू जा 8 अपॉन 3 प्लस 7 ये 4 प्लस 3 हो जाएगा 7 कॉमा ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 4 3 12 माइनस ये माइनस है प्लस है ये माइनस हो जाएगा 4 टू जा 8 अपॉन 3 प्लस 4 7। अब इसको बेटा जी आगे सॉल्व करते हैं तो ये आता है हमारे पास, ये हो जाएगा -2 अपॉन 7 और ये हो जाएगा -12 -1 -20 अपॉन 7। ये दो कोऑर्डिनेट हमारे आ गए इस बिंदु P के, यानी -2, 7 और -20, 7। अब देखिए, अब दोबारा से समझते हैं, हमको ये दिया था कि A के कोऑर्डिनेट ये हैं, B के कोऑर्डिनेट ये हैं और इन दोनों में जो रिलेशन ये दिया था AP = 3/7 AB और पूछा था कि P के बिंदु जो है निर्देशांक हमको बताइए क्या आने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, m1 m2 की वैल्यू हमको चाहिए होती है, किसके लिए, जो है ये फॉर्मूला लगाने के लिए। अब इस फॉर्मूले को लगा सकते थे कब, जब हमारे पास m1 और m2 की वैल्यू होती तो इसने नहीं दिए तो इससे हमने निकाली है। AP = 3/7 AB को इधर ले गए 3/7 हो गया, इसको AB को ऊपर ले गए AP नीचे आ गया, AB अपॉन AP और 7 को ऊपर ले गए नीचे 3 आ गया। अब AB की जो वैल्यू है, A से B की जो वैल्यू है वो है AP प्लस PB को यहाँ रख दिया, AP नीचे है दोनों साइड में जाएगा, AP इधर ये कैंसिल हो गया, इधर 1 प्लस PB अपॉन AP बच गया, इस 1 को इधर ले गए -1 किया तो 4/3 बच गया। अब ये 4/3 जब बच गया है तो अब इसको सीधा कर लेते हैं, AP को ऊपर ले जाते हैं, PB को नीचे ले आते हैं और 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। अब इसको करते हैं तो AP रेशियो PB निकालते हैं। AP रेशियो PB कितना आ गया, 3 अनुपात यानी 3:4, 3:4। अब इसको यहाँ पर रखा, m1 की वैल्यू 3 m2 की वैल्यू 4, इस फॉर्मूले में पुट किया तो हमारे पास पॉइंट आ गए जो हमारे पास P के हमसे पूछे थे। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। जो है अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में, कि हमको दिए हुए हैं A के कोऑर्डिनेट, B के कोऑर्डिनेट। उसने कहा है इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, यानी एक ये A मान लिया, इधर B मान लिया, इन दोनों को मिला दिया एक रेखा से। मिलाने वाली रेखा समान 4 भागों में विभाजित होती है, 1 2 3 4, यानी जितने भी ये पार्ट्स हैं वो इक्वल हैं। अगर इसके बीच की दूरी K है तो ये भी K है, ये भी K है और ये भी K है, यानी टोटल जो है ये इक्वल पार्ट्स हैं चारों। अब इनके P1 P2 P3 इन तीनों बिंदुओं के हमको कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक निकालने हैं। तो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं P2 के लिए। अब देखिए P2 की बात करते हैं तो P2 से इधर देखिए, P2 से इधर कितने खाने बने हुए हैं, 1 2। P2 से इधर कितने बने हुए हैं, 1 2, और इन दोनों में जितनी डिस्टेंस कवर हो रही है उन दोनों में भी उतनी ही डिस्टेंस कवर हो रही है, यानी A और B के मध्य बिंदु है P2, यानी A और B के बिल्कुल मिड पॉइंट है P2। तो यहां पर लिखेंगे AB का मध्य बिंदु है P2। तब जब ये मध्य बिंदु होता है तो मध्य बिंदु का कैसे निर्देशांक कैसे निकलते हैं, इधर का x जोड़िए, इधर का x जोड़िए, 2 का डिवाइड कर दीजिए, ये मध्य बिंदु का x मिल जाएगा। तो देखिए ये है x1, ये है x2, y1 y2। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु के लिए। x1 यानी -2
प्लस x2 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा y1 2 प्लस y2 8/2, ये हो जाएगा हमारे पास -2 + 2 0 0/2 कॉमा 8 और प्लस 2 10/2, ये हो जाएगा 0,5। यानी P2 के जो निर्देशांक हमारे पास आए हैं, P2 के निर्देशांक आए हैं 0,5 यानी 0,5। अब देखिए इससे आगे देखते हैं P3 के लिए। P3 में क्या है, P3 से इधर भी एक खाना है, P3 से इधर भी एक खाना है, तो P3 इज द मिड पॉइंट ऑफ P2 एंड B, यानी P2 और B के मध्य में क्या है P3, P2 और B के मध्य में है P3। तो यहां पर लिखेंगे P3 के लिए, यहां पर ऐसे लिखते हैं P3 के लिए, P3 के लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे लिख लेते हैं P2 और B का मध्य बिंदु है P3। तब देखिए, अब इसको डायरेक्ट करते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखते हैं। x1 प्लस x2, इसका x जोड़िए 0 प्लस इसका x जोड़िए 2/2 कॉमा 5 + 8/2, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इधर आ जाता है 1, यानी 0 + 2 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा, 8 + 5 ये हो जाएगा हमारे पास 13/2। 8 और 5 को जोड़ते हैं तो बच्चों हमारे पास आ जाता है 13 और डिवाइड बाई 2। अब देखिए इससे हमको मिल गए P3 के निर्देशांक 1,13/2, ये मिल गए हमको P3। अब इसी प्रकार हम लिखेंगे P1 के लिए, P1 के लिए देखिए P1 के लिए क्या हुआ, P1 किस का मध्य बिंदु है, A और P2 का, A और P2 के मध्य में है P1, A और P2 के मध्य में है P1। तो कैसे निकालेंगे, इसका x जोड़िए -2 प्लस इसका x जोड़िए 0/2 कॉमा, अब इसका x जोड़िए +2 प्लस इसका x जोड़िए, इसका y जोड़िए 5, यानी इधर वाला x जोड़ा, इधर वाला x जोड़ा, 2 से भाग, इधर वाला y जोड़ा, इधर वाला y जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 + 0, -2 रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, -1 कॉमा इधर 5 + 2 हो जाएगा हमारे पास 7/2। तो P1 के निर्देशांक आ गए -1,7/2। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना पॉज करके। उसके बाद देखिए दोबारा से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। हमको A और B बिंदु दोनों दिए हुए थे और उसने कहा है A और B को मिलाने वाली रेखा को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। ये P1, P2, P3 तीन बिंदु ऐसे हैं जो बराबर 3-4 भागों में इसको रेखा को बांट रहे हैं। 1 2 3 4 बराबर भाग हैं। P2 के लिए देखते हैं तो P2 से इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं। ये अब देखिए ये P2 मध्य बिंदु हो गया A और B का, A B से मध्य बिंदु से P2 के निर्देशांक हमने निकाल लिए हैं। उसके बाद P1 के लिए यहाँ पर देखते हैं तो P1 भी मध्य बिंदु है A और P2 का, A और P2 का मध्य बिंदु है P1, तो उसके निर्देशांक उधर से निकाल लिए हैं। P2 और B का मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक पता है। जो भी मध्य बिंदु होता है, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और इसके मध्य में एक पॉइंट है, तो हमें जब इसके निर्देशांक निकालने होते हैं तो क्या करते हैं, इधर वाला x जोड़ते हैं प्लस इधर वाला x, इन दोनों का x जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें इधर वाले का x मिलता है। इधर की y जोड़ते हैं, इधर की y जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो इधर की y मिल जाती है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है जिसको ले सकता है। तो आइए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है कि हमको एक ये आकृति दी हुई है और क्या पूछा है उसने, इसका एरिया निकालिए। तो ये क्या है, हमारे पास एक आकृति है, उसका फॉर्मूला उसने निकलवाया है। तो ABCD एक आकृति है जो बनाती है समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 × D1 × D2, यानी विकर्णों का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल कौन कौन से हैं, A, C और D से B, इनको निकालते हैं। पहले डायगोनल्स को पहले A से C निकालते हैं, A से C निकालते हैं तो ये हो जाएगा -2 - 1 4 5। तो इसका फॉर्मूला होता है √x1 - x2, x1 देखिए x1 - x2 -2 - 4 -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, -1 माइनस 5, -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाता है हमारे पास -4 -2 -6 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -5 और -1, ये भी हो जाता है -6 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये आता है 36, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36, ये हो जाता है इक्वल टू √72। इसको लिख सकते हैं 6√2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक डायगोनल। उसके बाद दूसरा डायगोनल इधर निकालते हैं, डी से बी डायगोनल निकालते हैं। उसका फॉर्मूला होता है √x1। अब देखिए x1 माइनस x2, 3 माइनस फॉर्मूले का और वैल्यू भी -1 है, इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये आता है 3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करते हैं, 3 + 1 4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर भी 16 ही हो जाएगा √32। इसको लिख सकते हैं कितना हम 4√2। अब देखिए जो फॉर्मूला होता है हम लिखेंगे ABCD का क्षेत्रफल। ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो देखिए 1/2 इंटू D1 की वैल्यू कितनी है, D1 की वैल्यू है 6√2 इंटू D2 की वैल्यू है 4√2। अब देखिए 6 और 4 का इंटू कीजिए, कितना हो जाएगा 24 इंटू 1/2 ये है ही, √2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटू 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 24। इतना आंसर आ गया, यानी इस आकृति का क्षेत्रफल 24 वर्ग मात्रक आ गया है, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई जो होती है वो बच्चों मीटर स्क्वायर होती है। देखिए अब दोबारा से एक बार क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। ये हमको आकृति दी हुई है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 इंटू D2। उसके बाद इसके हम D1 और D2 निकालते हैं, D1 A से C, D2 A से D से B, यानी विकर्ण। D1 D2 क्या है यहाँ, डायगोनल्स यानी विकर्ण। अब ये हमने निकाल लिए हैं दोनों, फॉर्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2, यहाँ पर रख दिए हैं दोनों, इसको सॉल्व किया है 24 आंसर आ गया है। बस सिंपल है। एक्सरसाइज 7.2 फिनिश हो गई है। इसी के साथ अगले हम 7.3 की तरफ चलते हैं। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।